अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाई MAK। हाउ टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ फॉर MD कैट इन रमज़ान मुबारक और हाउ टू प्रिपेयर फॉर MD कैट ड्यूरिंग दिस मंथ। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये महीना मेरे लिए और आप सब के लिए खैर वफ़ियत का सबब बने और हमारी मग़फ़िरत इस महीने में हो जाए। तो मैं सबसे पहले अपना रूटीन शेयर कर रहा हूँ जो मैं MD कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो किस तरह से मैं रमज़ान मुबारक में अपनी स्टडी जारी रखता था। सच तो ये है कि ये इस महीने में मेरी स्टडी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ करती थी, क्योंकि इस महीने में मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक चलता था और इसी वजह से मेरी जो स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी। इस महीने में मैं क्या कर रहा था, मेरा इस टाइम टेबल था MD कैट के दौरान कि पूरी रात नमाज के बाद आकर फिर सहरी तक मैं स्टडी कर रहा था। और चूँकि वैसे भी रमज़ान में रात को लोग अमूमन नहीं सोते और फिर जब दिन को सोना होता है तो फिर रात को सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो बस मैं रात की या इशा की नमाज से वापस आकर सहरी तक स्टडी करता था और फिर सहरी करने के बाद नमाज से वापस आकर फिर तकरीबन 11 बजे तक 12 बजे तक यानी 7-8 घंटे की नींद पूरी करके फिर उठ जाता था और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत स्टडी, फिर ज़ुहर की नमाज़ और फिर उसके बाद स्टडी करता था असर के बाद। इस जब दिन को उठता था तो फिर असर तक स्टडी का जो मेरा रूटीन था, इस दौरान चूँकि माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है वो ग्लूकोज ड्रेन होता है, ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है और इंसान डिहाइड्रेटेड होता है, लिहाजा उस तरह स्टडी नहीं होती डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की। तो मैं इस टाइम यानी दिन से के 11-12 बजे से लेकर असर तक मैं इस दौरान उस सब्जेक्ट को पढ़ता था जो मेरा पसंदीदा हुआ करता था। मिसाल के तौर पर मैं इस दौरान इंग्लिश पोर्शन को ज़्यादा टाइम देता था, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन को मैंने वैसे भी करना था, तो बजाय उसके कि मैं किसी और टाइम करता जो बाद में टाइम होता है, वैसे भी वो इस पर इन्वेस्ट करना था। तो मैं ये टाइम जो था इसमें चूँकि मेरे से ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना होती थी इस चीज़ पर, इजी होता था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो बस मैं ये इस इंग्लिश सब्जेक्ट पर लगाया करता था। फिर असर के बाद का जो टाइम था वो मैं तिलावत को देता था और फिर शाम को इफ्तारी के बाद फिर चूँकि इफ्तारी और इशा की नमाज़ में इतना टाइम नहीं होता है और फिर इस तरह यह साइकिल जो था मेरा जारी रहता था। तो आपको भी मेरा यही कहना है कि रात को जो है आप स्टडी करें पूरी रात और फिर सहरी करने के बाद आप रेस्ट ले लें और फिर इस तरह आप 12 बजे आप उठते हैं, 1 बजे उठते हैं और फिर स्टडी नमाज और फिर इस तरह स्टडी असर तक कर सकते हैं। इस दौरान आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रैक्टिस करना हो MCQs पर या किसी बुक को टेक्स्ट का रीड करना हो या लेक्चर्स देखने हो, ये टाइम जो है देखिए, एक काम जो है वो अपने वैसे भी करना होता है। मिसाल के अगर किसी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने देखने हैं तो ये तो वैसे भी अपने करना होता है, चाहे रमज़ान में हो, रमज़ान के बाद हो, रात को या दिन को हो। तो लेक्चर्स देखने में आपसे इतनी एनर्जी नहीं खर्च होती है, तो इसीलिए बेहतर बात यह है कि आप इस टाइम में आप मैनेज करें। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जो ज़्यादा आपसे एनर्जी की डिमांड करता है, तो मेरा मशवरा है कि आप उस सब्जेक्ट को रात के लिए छोड़ें और रात में फिर उस पर काम करें और इसी तरह आप अपनी स्टडी जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में कंटिन्यू कर सकते हैं। शुक्रिया।